बट एक और की सब सब्जेक्ट है डायबिटीज के मामले को लेकर, वो है प्री डायबिटिक सिम्टम्स कि डायबिटीज होने वाला है तो स्पॉट कैसे करते हैं। ओके, अभी इसे ज्यादा समझने के लिए हम इमेजेस को यूज करेंगे। ओके, ठीक है, रेडी? ठीक है। ये समझाइए, ये अगर आप रोड पे चल रहे होते हो ना, ये दिख जाता है आसपास, ट्रेन में दिख जाता है, ट्रेन में दिख जाता है कभी। और पहली बार मुझे याद है जब मैं कॉलेज जाता था और हाँ। ऐसे गर्दन दिखते थे, मुझे लगा कि यार ये नहाते नहीं क्या। हाँ बट यहाँ इशू नहाना नहीं है, यहाँ और कुछ है। और कुछ है। ये समझाइए एज अ डॉक्टर हो रहा क्या है वहाँ पे जो पिगमेंटेशन है, मतलब आपके बॉडी में अंदर इन्फ्लेमेशन है। पिगमेंटेशन इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स प्री डायबिटीज या डायबिटीज। सिंपल, मतलब मेरे बॉडी के लिम्फेटिक्स शुगर को नहीं क्लियर कर पा रहे। वो लिम्फेटिक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे आर्टरीज और वेन्स एक जगह पे आते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर जाके बैठती है। तो ये सबसे पहला साइन है। मतलब तो ये ये कुछ नहीं है, डेड शुगर है या फिर शुगर एक्यूमुलेटेड शुगर है ये। बट ये रगड़ने से कुछ नहीं होगा, नहीं जाएगी। ये स्किन का कुछ नहीं है इसका रिलेशन। त्वचा बेसिकली आपके दिमाग को ये कह रही है कि भाई थोड़ा ध्यान रख। ये बहुत अर्ली साइन है, नॉट ओनली फॉर डायबिटीज, दिस इज साइन फॉर PCOS एंड PCOD ऑल्सो। सो थोड़ा हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अगर फीमेल में है और उसका पीरियड्स भी इरेगुलर है, तो उसमें बस फास्टिंग इंसुलिन या फिर डायबिटीज चेक करके फ़ायदा नहीं होगा, शायद उसका हमें हार्मोनल ऐसे भी करना पड़ेगा। ये कभी कभी थायराइड की तरफ भी लेके जा सकता है। सो ये डिपेंड है कि कौन से कैटेगरी में कैसे है। और इसमें फास्टिंग PP, HbA1c, ये जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ये नॉर्मल दिखेंगे। इसमें फास्टिंग इंसुलिन बढ़ेगा, HSCRP होगा वो ज़्यादा रहेगा, या फिर होमोसिस्टिन बढ़ेगा डायबिटीज़ में। क्या होता है होमोसिस्टिन? तो ये इंडिपेंडेंट मार्कर है कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क। कार्डियो मेटाबॉलिक मतलब हार्ट या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आगे जाके हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। गॉट इट सर, ओके। ये क्या है सर, ये समझाइए। ये अनहील्ड अल्सर है, मतलब जो ठीक नहीं हो रहा है। डायबिटिक फुट भी इसको बोल सकते हैं हम। और ये अभी इतने मतलब मस्कुलर और बोन लेवल तक पहुंचा है। तो ये अगर शुगर मैंने नहीं कंट्रोल में रखी, अगर ये डायबिटिक पेशेंट्स है, तो एम्प्यूट करना पड़ेगा। ये एम्प्यूट करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा ये। इसको ठीक करने के लिए पेशेंस भी चाहिए, बहुत लाइफस्टाइल करेक्शंस भी करने पड़ते हैं। और 90% ये केसेस में वो ठीक नहीं होते हैं और वो एम्प्यूट करना पड़ता है इसमें। यू नो सर, इस पॉडकास्ट में मैं आपसे ये पूछने वाला था कि डायबिटीज़ की सबसे डरावनी चीज़ क्या होती है। मेरे लिए ये सबसे डरावनी चीज़ है कि आपका पैर काट सकते हैं। और वो अल्सर हील नहीं होना, ये एक स्टिग्मा है। मतलब? वो स्टिग्मा का मतलब क्या है कि वो बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हैं, उनकी अवस्था ऐसे कि पैर भी नहीं काट सकते और अल्सर भी नहीं ठीक हो रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल चल नहीं पाते हैं, शूज़ नहीं पहन पाते। अगर शूज़ निकालेंगे तो स्मेल खराब आएगी। और आप सोचो, घर में एक औरत है या फिर एक आदमी है जो अपने ही घर में उसका स्मेल आ रहा है, तो खुद को ही वो पसंद नहीं करता है। सॉरी टू ब्रेक अवे अ लिटिल बिट, ठीक है, बट डायबिटीज़ ना ओवरनाइट नहीं होती, ग्रेजुअली होती है। वेरी ट्रू। हमारे एज के लोग में ना पिंपल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है 20s में 30s में। मैं मानता हूँ कि पिंपल्स भी बेसिकली आपकी बॉडी की एक मैसेजिंग सिस्टम है कि आपको कह रहे हैं कि यार या तो खाना खराब खा रहे हो या और कुछ गलत कर रहे हो, तो प्लीज लाइफस्टाइल फिक्स करो। वेरी ट्रू, करेक्ट, बट इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ओनली। राइट, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। राइट। अब पिंपल्स एंड डायबिटीज आल्सो काइंड ऑफ लिंक्ड। पिंपल्स और डायबिटीज़ नहीं, लेकिन एक्ने अगर फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और वो मेरे सारे प्रिकॉशंस के बाद नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं तो मेरी गट हेल्थ खराब है और मेरा गट एब्सॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। तो गट हेल्थ इज लिंक टू प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। तो एक्ने अगर मेरे चेहरा जो है वो मेरे इसका ये बोला जाता है आईज एंड चेहरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मिरर है। वाह। सो आपकी गट हेल्थ ख़राब है, आपके गट हेल्थ में से एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो आगे जाके आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है इसके वजह से। और आपका डाइजेस्टिव या फिर गट हेल्थ ख़राब होने के कारण आपके बीटा सेल फंक्शंस या फिर हार्मोनल डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है। तो वो बस डायबिटीज़ के लिए ही नहीं है, वो आपको प्री थायराइड की तरफ भी लेके जा सकता है या फिर PCOD की तरब भी लेके जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये तो 100% है। ये तो मतलब ये बॉम्ब पे बैठे हैं और पता नहीं है कि कब फटने वाला है। ओके। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, तो क्लासिकल एग्जांपल है ये। दूर से ना ऐसे तोंद क्यूट लगते हैं, बट एक्चुअली इनमें बॉम्ब्स छिपे हुए हैं। बॉम्ब छिपे हुए हैं ना, समझाओ, एज अ डॉक्टर समझाओ।
ये ऐसा बॉम्ब है जो फटता नहीं है, हमें चाहिए, मतलब ये विसरल फैट है। और विसरल फैट की खासियत क्या है कि मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ कि पेट या ऐसी चीज़ है जो वज़न जब बढ़ता है सबसे पहले दिखती है, और जब आप वज़न कम करने निकलते हो तो सबसे लास्ट में ये अंदर जाएगा। ये हमारे शरीर का सेविंग अकाउंट नहीं है। बॉडी उसको कोशिश करती है मुझे क्राइसिस में मैं उसका यूज़ करूँ, जैसे हम सेविंग अकाउंट, लेकिन ये ब्लैक मनी है। मुझे और कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं दर्शकों को समझ में आएगा कि मैं ब्लैक मनी का प्रॉब्लम क्या होता है, दिखा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। ये सेम चीज़ है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपको ईडी के ये बढ़ेंगे आपके ऊपर, मतलब ये बीमारी आपकी ज़्यादा आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना आपका वेस्ट सरकमफेरेंस। थोड़ा सा अजीब सवाल है, बट ऐसे जो पेट होते हैं अगर इनको काटा जाए तो अंदर क्या दिखाई देता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? कंप्लीटली ट्रांस जो फैटी एसिड्स है वो आपके शरीर में दिखाई, सर कंप्लीट ट्राइग्लिसराइड, ये फैट है। ऐसे ऑयली सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चर्बी पूरा चर्बी। बाकी यहाँ पे बोन नहीं रहता ना। यहाँ पे ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये मेरे शरीर का सबसे बड़ा फ्रिज है। ऐसे मैं बोलता हूँ फ्रिज में हम क्या रखते हैं कि रात का खाना एक्स्ट्रा हो गया चलो भाई फ्रिज में रखो, बाद में खाएंगे। ओके, तो ये सबसे बड़ा फ्रिज है। फिर उसके बाद ये दूसरा फ्रिज आएगा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा।